इसीलिए ये वार्निंग दी गई थी कि इजरायली जो है वो तेल अवीव खाली कर दे, इजरायली हाइफा खाली कर दे। देखिए धीरे धीरे ये जंग इस मोड़ तक पहुंच चुकी है। आगे इस जंग में और क्या कुछ होना है, अब इसमें कौन कौन किसका साथ देगा, कौन ईरान की तरफ आएगा, कौन इजराइल की तरफ आएगा। लेकिन आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर बहुत ही गंभीर चिंता जताई है। हालांकि यूनाइटेड नेशन की चिंता का क्या मतलब है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन चिंता बहुत गंभीर जताई है। और यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इससे पूरे मिड ईस्ट में हालात बेकाबू हो जाएंगे। ये पहले भी यूएन कि एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने वार्निंग दी थी, लेकिन अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है। ईरान का कहना है कि दुनिया याद रखे कि अमेरिका ने पहले पहल की है, अमेरिका ने खुद हम पर हमला किया है। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका पर, क्या अमेरिका के मफादात पर, क्या अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं बहरीन में, कतर में, सऊदी में, इराक में या फिर और दूसरे जगहों पर, क्या वहां पर ईरान हमला करेगा? फिलहाल तो ईरान का जो गुस्सा नजर आ रहा है और उस गुस्से में जो बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स के जो हमले हैं उससे तबाही का मंजर पूरे इस्राइल में दिखाई दे रहा है। तो ईरान ने जो तबाही मचाई है इस्राइल में वो आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है। दरअसल ईरान का ये हमला कब हुआ है? ईरान का हमला इस्राइल पर तब हुआ है जब देर रात अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने जब ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स को, जिसमें इस्फहान, नतांज और फर्दो का नाम शामिल है, इन 3 सेंटर्स को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है उसने एक तरह से समझिए कि कयामत बर्पा कर दिया है इस्राइल में। इस्राइल के कई शहरों में हमले हुए हैं, खास तौर से नदर्न इस्राइल और सेंट्रल इस्राइल में। जी हां, नदर्न और सेंट्रल इस्राइल में जबरदस्त तबाही मचाई है ईरान के हमलों ने। हम आपको 2 खास बड़े शहरों का जिक्र और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे हाइफा की। जी हां, हाइफा जो है वो हाइफा इस्राइल के लिए बहुत ही अहम शहर है। हाइफा पोर्ट सिटी है और चूंकि ये पोर्ट सिटी है यानी कि बंदरगाह है, यहाँ पर तमाम बड़े या दूसरे मुल्कों से जो ट्रेड होता है समंदर के रास्ते से, तो इसमें काफी बड़ी एक भूमिका रहती है इस्राइल के लिए। इस्राइल की इकोनॉमी को इससे काफी बूस्ट मिलता है। लेकिन हाइफा को जिस तरह से ईरान ने निशाना बनाया है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद हाइफा को ईरान ने निशाना बनाया, ईरान दरअसल पहले से ही हाइफा को लगातार निशाना बनाता आ रहा है, क्योंकि ईरान शायद ये चाहता है कि इस्राइल को घुटनों पर ला दिया जाए, इस्राइल को आर्थिक तौर पर, माशी तौर पर उसको इतना कमजोर कर दिया जाए कि इस्राइल फिर कभी ऐसा सोच ना पाए। हालांकि इस्राइल की मदद कहां से होती है सबको पता है, इस्राइल को कितने ज्यादा पैसे मिलते हैं कर्ज के तौर पर ये सबको पता है, ये बताता एड मिलती है उसे। तो बहरहाल आपको बता दें कि जो ईरान ने हमला किया है, ताजा हमला ईरान का जो इस्राइल पर है, वो अजब ही दास्तान सुना रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये इस्राइल का शहर है, इस्राइल का हाइफा पोर्ट सिटी, इस्राइल का वो शहर, देखिए क्या हालत हो गई है। ऊंची ऊंची फलकबोस इमारतें जमींदोज हो रही हैं, लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। इस्राइलियों को शायद इस बात का कम ही एहसास होता था कि कोई उनके शहर पर भी हमला कर सकता है, कोई किसी मुल्क का मिसाइल उनके शहर पर भी गिर सकता है। लेकिन अब आपको बता दें कि ज्यादातर जो इस्राइली हैं, आपको मालूम है इस्राइल की आबादी कितनी है? इस्राइल की कुल आबादी है 90 लाख या उससे थोड़े ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ से कम की आबादी है इस्राइल की। इसीलिए इस्राइल की जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए इस्राइल की हुकूमत ने बंकर्स बना रखे हैं, और जब कहीं से कोई हमले की कोई ऐसी खबर आती है या जब हमले का जरा भी अंदेशा होता है तो वहां सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, और सायरन बजने की आवाजें भी आती रही हैं। आपको हम बताएंगे किस तरह से हाइफा शहर में सायरन बजते ही एक भगदड़ सी मच जाती है, सड़कें खाली हो जाती हैं। ज्यादातर इस्राइली जो अवाम है वो बंकर्स में चले जाते हैं, छोटे छोटे कमरे नुमा बंकर्स में भी वो काफी देर तक रहने को मजबूर हैं, और इस तरह से ये हालात बन गए हैं। आप देखिए, आपको बता रहे हैं जो तस्वीरें, अभी आपको हम कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी बताएंगे, क्योंकि हमारे रिपोर्टर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जी हां, हमारे रिपोर्टर रिफत ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो इस्राइल में रहकर वहां के हालात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से तबाही मची है। आपको ऐसी भी तस्वीरें हम दिखाएंगे कि जिसमें इस्राइली जो लोग हैं वो अपना बैग एंड बैगेज लेकर वो शहर छोड़ने पर मजबूर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कई लोगों की तो कोशिश ये है कि वो इस्राइल को
को ही छोड़ दें, क्योंकि लगातार ये जो वार्निंग ईरान की तरफ से मिल रही थी कि हाइफा खाली कर दें, तेल अवीव खाली कर दें, क्योंकि हम इस शहर को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पर जंग मुसल्लत की गई है, हम पर जंग थोपी गई है, हम पर इसराइल ने पहले हमला करके हमें जंग के लिए ललकारा है। और अब तो सीधे तौर पर न सिर्फ इसराइल बल्कि उसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। पहले से ही ईरान ये कहता रहा है कि अगर चूंकि हम जो कार्रवाई अब कर रहे हैं वो इसराइल के हमले का जवाब दे रहे हैं, हमने हमले की शुरुआत नहीं की, हमने हमले का जवाब देना है, तो हम हमले का जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे। और देखिए तबाही का मंजर देखिए, ये कोई गजा या कोई लेबनान का शहर नहीं, ये इसराइल का शहर है, इसराइल का हाइफा पोर्ट सिटी है। तो इसराइल के हाइफा पोर्ट सिटी में जो तबाही मची है उसको बयां नहीं किया जा सकता। और इसी तरह की तबाही जो है वो इसराइल के तेल अवीव में भी है। तो तेल अवीव में भी इसराइल ने जबरदस्त इसराइल के शहर तेल अवीव